अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो CSS रखते हैं वो कहाँ पर रखते हैं और उसको किस तरह से ब्लेड टेम्पलेट के थ्रू किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं आप लारावेल में व्यूज़ में। तो लारावेल का व्यू बनाना आप सीख चुके हैं कि आप व्यू कैसे बनाते हैं, इधर इस वीडियो में भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी एक्सटर्नल फाइल्स, बेशक वो बूटस्ट्रैप की हो, CSS की हो, jQuery या जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल हो, वो सारी की सारी फाइल्स हमारी कहाँ होती हैं? इस पब्लिक के फोल्डर में। अपनी डायरेक्टरी में जाएं और इस पब्लिक के फोल्डर में आपकी वो सारी की सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। आपने जो इमेजेस यूज़ करनी है या वट एवर जो भी आपका एक्सटर्नल रिसोर्सेज है वो आपने कहाँ पर रखने हैं? पब्लिक के फोल्डर में। अब मैं एक व्यू बनाता हूँ और उसमें आपको एक CSS की फ़ाइल बना के एक्सेस करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले व्यू का मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज में होते हैं। रिसोर्सेज में जाने के बाद आपने व्यूज़ पे क्लिक करना और यहाँ पर हम एक व्यू बना लेते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं sample.blade.php। ठीक है, हमने ये एक फ़ाइल बना ली। अब सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि इसकी राउटिंग कर लें। तो हम जो राउटिंग कर रहे हैं वो रिसोर्स कंट्रोलर के थ्रू राउटिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा रिसोर्स कंट्रोलर है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चेक के नाम से बना लेते हैं और यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ वो व्यू, रिटर्न व्यू, और मेरा व्यू है सैम्पल। ये मैंने एक फंक्शन बनाया। अब मैं इसकी राउटिंग कर लेता हूँ। web.php पर जाएं अपनी राउटिंग पर और यहाँ पर राउटिंग कर लें इसकी और गेट URL दे दें, कुछ भी मैं लिख देता हूँ चेक, और कंट्रोलर नेम @ उसके बाद फाइल का क्या हमने नाम रखा था फंक्शन का? चेक के नाम से। तो चेक हमने फंक्शन ले लिया। तो राउटिंग हो गई है। सबसे पहले इसको कॉल करके देख लेते हैं कि कॉल भी हुआ है कि नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा H1 में कुछ लिख लेते हैं, H1। दिस इज सैम्पल व्यू। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम कॉल करके देख लेते हैं इसको, राउटिंग इसकी चेक कर लेते हैं कि ठीक हुई है कि नहीं, ताकि बाद में कोई हमें मसला ना हो। वैसे राउटिंग ठीक है, मैं सिर्फ आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा मसला देखिए, हमें मसला है यूज़ एंड डिफाइन कॉन्स्टेंट सैम्पल अज्यूम सैम्पल दिस विल नॉट थ्रो। अच्छा, ये कहाँ पे बता रहा है? सैम्पल में कहीं पर इशू है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हमारा व्यू है सैम्पल के नाम से और इधर हम जो लिख रहे हैं इधर मेरे ख्याल से कोई इशू होगा। ओह, सैम्पल, ठीक है, सिंटैक्स एरर था। अब इधर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास दिस इज सैम्पल व्यू। सैम्पल व्यू आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसमें एक्सटर्नल CSS अप्लाई करनी है। तो एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? पब्लिक में। तो हम पब्लिक में जाते हैं और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं CSS के नाम से। और इस CSS के फोल्डर में हम एक फ़ाइल बनाते हैं style.css। ठीक है, एक फ़ाइल बना ली। अब मैं यहाँ पर सैंपल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्लास लिख लेता हूँ, क्लास, और क्लास का कोई भी नाम लिख दें, जैसे ABC क्लास। अब ये स्टाइल में फ़िलहाल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ इसका स्टाइल, उसके बाद कनेक्ट करना भी आपको सिखाता हूँ। कलर हम जस्ट कर लेते हैं RGB कोई भी कर लें, या फिर ठीक है, या फिर सिंपल ही कोई कलर रख लें आप। कलर, ये मैंने अपने टेक्स्ट का कलर रख लिया। अब देखें ये मेरी स्टाइल पड़ी है पब्लिक के फोल्डर में, CSS का फोल्डर, और इसके अंदर मेरी style.css है। अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने कनेक्ट ही नहीं की अपनी HTML के साथ, CSS कनेक्ट नहीं की, तो किस तरह से इफेक्ट होगा? तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड्स तो वही जो कि हम ट्रेडिशनली PHP में या HTML CSS में करते हैं, वो मेथड भी यूज़ हो जाता है। लेकिन इसके बाद मैं आपको ब्लेड का टेम्पलेट भी बताऊंगा। स्टाइल शीट, हाइपर रेफरेंस, CSS। ये CSS मेरा फोल्डर है, उसके अंदर पड़ी है style.css, टाइप
टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है, सबसे पहले मेथड तो है ये वाला। अब ये जो मेथड मैंने बनाया, ये जो मेथड बनाया, ये कि आम तौर पर आप यूज़ करते हैं किसी भी HTML को CSS के साथ अटैच करने के लिए, या CSS को HTML के साथ अटैच करने के लिए। अभी जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें मेरे सैंपल का जो व्यू का कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था मेथड 1। अब हम बात कर लेते हैं ब्लेड का क्या मेथड है। आप देखें, मैंने जैसे आपको बताया PHP में आप करते हैं, और PHP को मैंने इको करके दिखाया, फिर भी होती है। लेकिन जैसे ही हम ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो उसका जो कोड है हमें वो PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं लिखना पड़ता, और ना ही हमें इको लिखना पड़ता है, जैसे हमने ये लास्ट वीडियोस में किया। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास सेम केस है कि हमें थोड़ा सा शॉर्ट मिल जाता है ये। और ब्लेड टेम्पलेट अगर आप लारावेल यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए। तो ये इसको मैंने कमेंट किया, सेव किया। अब यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करें तो मेरी जो स्टाइलिंग है वो चलेगी। यहाँ पर आते हैं दोबारा, और यहाँ पर मैं अब आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। आपने जस्ट सिंपल वैसे ही लिखना है, लिंक REL और स्टाइल शीट। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझिएगा ज़रा। हाइपर रेफरेंस आपने वैसे ही लिखना है। अब जो ब्लेड कहता है वो कहता है कि आपने, आपके पास जो पब्लिक में ये एसेट्स हैं, तो हमने इधर लिखना है एसेट। ठीक है, उसके बाद आपने एसेट्स लिखने के बाद उसको बताना है कि एसेट्स मेरे हैं कहाँ पर। ये जैसे ही आप एसेट लिखेंगे ना तो ये पहुंच जाएगा पब्लिक के फोल्डर में। उसके बाद आपने अंदर का जो आपकी हिरार्की है या जो भी आपने बनाया है उसका आपने इधर एड्रेस देना है प्रॉपर तरीके से। जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ CSS style.css। ठीक है, ये मैंने उसे प्रॉपर एक एड्रेस दिया और यहाँ पर क्लोज कर देना मुझे। तो ये क्या करेगा, जैसे ही एसेट उसे मिलेगा वो चला जाएगा पब्लिक के फोल्डर में। उसके बाद वो अंदर की डायरेक्टरी में आपकी फाइल फाइंड आउट करेगा। अब आपको यहाँ पर टाइप वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अभी कहीं पर कोई गलती है, और यहाँ पर हाइपर रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक तो मैं ये ब्रैकेट्स डालना भूल गया था। ये ब्रैकेट, ये ब्लेड का एक सिंटैक्स है, ये ख़ास तौर पर डालिएगा। दूसरा मसला हमारा ये है कि मेरे पास F मिस हो गया। ठीक है, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको। अब रिफ़्रेश करते हैं तो देखें वो जो है वो चेंज हो गया है, उसका कलर मतलब स्टाइल हमारा जो है वो अप्लाई हो गया। तो ये मेथड से, इसके अलावा भी हम एक आधा मेथड और भी है जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं बताऊंगा। तो फ़िलहाल ये दो मेथड्स हैं, लेकिन सजेस्टेड यही है कि आप ये वाली यूज़ करें। और ये क्योंकि ब्लेड का मेथड है। अब बाज़ का यहाँ पर लोग पब्लिक भी लगा देते हैं, लेकिन मेरा इसी तरह एसेट के साथ काम चल जाता है। अगर आपने पब्लिक लगाना है तो लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप जो है अपना लिंक कर सकते